रूट एरिया का सेट नंबर 3 आज करते हैं हम लोग। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और हर एक क्वेश्चन का मतलब कि ऑप्शन टिक मारिएगा। एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिएगा कि कितना आपका स्कोर कर पाते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए। तो पहला का आपको जगह 2 नंबर, कुल मिलाकर इसमें 22 मैच खेला गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराया जाएगा। तो मणिपुर में आपको नहीं होगा, मणिपुर में आपको नहीं होगा, मेघालय होगा, नागालैंड होगा, त्रिपुरा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। 3 कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा किया है। तो आपको 15 फरवरी को किया गया। 15 फरवरी क्या था। तो 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा कर दिया गया है। 4 गया। 4 में आते हैं। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी हो गया। 4 का आपको 3 नंबर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला उत्पादन में भारत पहला स्थान रखता है। चावल उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है। विश्व में अगर चावल में बात किया जाए तो चाइना हो जाएगा। अगर गन्ना उत्पादन में इंडिया में बात किया जाए तो यूपी हो जाएगा। अगर आते क्वेश्चन 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 5 में आते, 4 तो हो गया, 5 में आते हैं। 5 कह रहा है कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रशिक्षण कब किया जाएगा, प्रक्षेपण किया जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा 24 यानी कि 2024 यानी कि 2 नंबर में जो निसार है, मतलब एन से नासा, आई से इंडिया, सैटेलाइट भेजा जाएगा 2024 में मिलाकर। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 6 कह रहा है कि श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक सम्मेलन वैश्विक मिर्च का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 6 का आपको हो जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। 6 का 1 नंबर हो जाएगा। 7 में आते हैं। सॉरी आइए, श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको हो जाएगा 6 का 1 नंबर नई दिल्ली में किया गया। 7 में आते क्वेश्चन में। 7 कर रहा है क्वेश्चन का कि हाल ही में दिनों में चर्चा में रहा मथुरा महामेला का आयोजन कहाँ किया है। तो मथुरा मेला का आयोजन 7वां का 1 नंबर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में आपको हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। 8 कह रहा है कि 17वां प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधि ने भाग लिया है। तो 8 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 70 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। क्वेश्चन 9 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है। 9 का आपको हो जाएगा 2 नंबर नाटू नाटू जो ऑस्कर में जीता था। अच्छा, हम लोग आते 10 में मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपको हो जाएगा 10 का आपको हो जाएगा 4 नंबर अमेरिका में। और जीता था अभी अमेरिका के बोनी कोब्रियर। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आते हैं। 11 कह रहा है कि हाल ही में किसी विश्व के सबसे उच्च युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। तो आपको तो 11 का आते हैं। देखते हैं ऑप्शन हम लोग क्या दिया है 11 का। तो 11 का आंसर आपको हो जाएगा शिवा चौहान। क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा शिवा चौहान हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? शिव चौहान 11 का 1 नंबर। अच्छा, इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब कौन जीतता है? तो 12 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, जोनाथन क्रिस्टी। क्वेश्चन 13 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 13 बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम क्या है? 1 नंबर 13 के, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। 13 का 1 नंबर। 14 आते हैं, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ है? तो 14 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, भगवान शिव से संबंधित होता है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। हम लोग विश्वास किसमें करते हैं? भोलेनाथ में करते हैं, शिव हो जाएगा। आगे आते हैं, 15 आते हैं, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ गया? ये भी आपको जापान में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। चलिए आते हैं, 16 आते हैं। 16 कह रहा है कि किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो आपको ये 16 का आपको हो जाएगा अहमदाबाद, गुजरात वाला में। 17 में आते हैं, 17 कह रहा है कि एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय की मंजूरी दी है? तो 17 का आपको हो जाएगा विस्तारा के साथ किया गया। 18 बात, अंडर 90 वर्ल्ड कप मेजबानी 2024 किस देश द्वारा किया जाएगा? तो आप अंडर 90 वर्ल्ड कप 24 में किया है आपको 18 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, श्रीलंका में हो जाएगा। 19 नंबर आता है क्वेश्चन में आएगा, 19 कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या आ जाएगा? तो आपको हो जाएगा 19 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 126 हो जाएगा, 126 स्थान। क्वेश्चन 20 में आते हैं, 32वां व्यास सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो आपको 20 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। किसको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को, व्यास। अच्छा, 21वां क्वेश्चन आते हैं, 21 कह रहा है क्वेश्चन, 21 कह रहा है कि पाक जल डबरूमध्य से को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? 21 1 नंबर, संपन्न रमेश सेलार बन गया। आगे हम लोग आते हैं, 22 नंबर, 22 में आते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो 22 का आपको हो जाएगा आईएनएस द्रोणाचार्य, आईएनएस द्रोणाचार्य। अब आते हैं 23 में आते हैं, 23 कह रहा है कि भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो 23 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, जयपुर में किया जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। 24 नंबर आते हैं, मेथनॉल से चलने वाली पहली बस अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? तो 24 का हो जाएगा 1 नंबर, नितिन गडकरी, जयराम रमेश। 25 कह रहा है कि हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, इला भट्ट का निधन हो गया, हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से होगा? तो 25 का आपको 1 नंबर, समाज सेवा हो जाएगा आपको। कहाँ हो जाएगा? समाज सेवा में हो जाएगा आपको, समाज सेवा में। 26 में आते हैं, 26 कह रहा है आपको कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा होगा? 26 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, गोदावरी हो जाएगा। अच्छा, बड़ी बेसिन तात्पर्य से बेसिन है कि जब मुख्य तथा सहायक नदियाँ अपना जल इकट्ठा करती है, एक जगह इकट्ठा करती है, तो वहाँ का सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा हो गया, जबकि दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी हो। मतलब बेसिन मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा बेसिन मतलब क्या होता है कि जब मुख्य तथा सहायक नदियाँ अपना जल एक जगह इकट्ठा करता है, उसे हम लोग बेसिन कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा गंगा करती है, सबसे ज़्यादा बड़ा बेसिन गंगा को जाएगा। उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा करने वाला गोदावरी हो जाएगा। ये सबसे दूसरा ज़्यादा बेसिन हो जाएगा गोदावरी का, सबसे अधिक गंगा का हो जाएगा।
27 आते हैं। 27 में हो जाएगा आपको सर्वाधिक सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन? नाथुला दर्रा। कहाँ नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में हो जाएगा, सिक्किम नाथुला दर्रा आएगा। 28 में आते हैं लोग। 28 कह रहा है कि केसर मिश्रण है, तो 28 का हो जाएगा 1 नंबर बीज और कली का मिश्रण हो जाएगा केसर। 29 क्या हो जाएगा? मिकिर की पहाड़ियाँ। क्या मिकिर की पहाड़ियाँ आपको हो जाएगा 29 का 1 नंबर आसाम में हो जाएगा मिकिर पहाड़ियाँ। 30 नंबर आते हैं लोग। 30 नंबर वृक्षों को काटने से बचाने के लिए वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? 30 का हो जाएगा 1970 में शुरू किया गया चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक उत्तराखंड का एक पर्यावरण आंदोलन था। इसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने 1970 में शुरू किया था चिपको आंदोलन। 31 ज्ञात है। 31 कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध परिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? 31 का हो जाएगा 4 नंबर औद्योगिक प्रबंधन का नहीं है। कौन का? तो वन रोपण से है, वन्य जीव सुरक्षा से है, जल प्रबंधन से है, औद्योगिक प्रबंधन से नहीं हो जाएगा। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रुद्र है, मतलब कि जिसका सीमा एक समुद्र से नहीं लगता है? तो 32 का हो जाएगा 2 नंबर। 32 का 2 नंबर हो जाएगा आपको। हंगरी का नहीं लगता है। हंगरी एक स्थल रुद्र देश है जिसका सीमा पानी से नहीं लगता है, सी से नहीं लगता, टच करता है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से हम आते हैं। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है जी? 33 कह रहा है क्वेश्चन कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक या कथन किसका आ जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा 33 का 3 नंबर थॉर्नवेट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? थॉर्नवेट का हो जाएगा। 34 बाद में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ किया गया था? 34 का 1892 में किया गया था। 35 का हो जाएगा निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुआ था? 35 इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 1765 में हुआ था। 1765 में किया गया। अच्छा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो यह था 1775 से लेकर 82 तक। अच्छा, आगे आते तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? थर्ड मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 तक। अच्छा, सालाबाही की संधि कब हुआ था? 1782 में हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले कौन हुआ था? 1765 82 1765 ही हो जाएगा सबसे पहले। 1 नंबर 35 1 नंबर इलाहाबाद की संधि। अब आते क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? 36 का 2 नंबर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था देश नायक। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर था आपको कि क्या था? 37 कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? 37 का हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा लॉर्ड बेवेल था। 38 नंबर आते हैं। 38 कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब कहाँ मनाया गया था? 38 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कोलकाता मनाया गया था। 39 नंबर आते हैं। 39 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दीवान अर्ज विभाग की स्थापना कौन किया था? तो दीवान अर्ज किया था 39 का 1 नंबर बलबन अर्ज का। 40 नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो 40 का हो जाएगा 4 नंबर 40 के 4 नंबर अमित खुसरो चित किया था। 41 में आते हैं। फटाफट आप देखे जाइएगा 41 में। अच्छा, इसे मिलाइएगा
कि इनमें से कौन सही सुमित है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। सही बात है, ये सही है। तैमूर का अपहरण 1398 भी सही है आपको। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। सही बात है, यानी कि सब सही है। 42 कह रहा है आपको कि जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था? 42 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, फिरोज शाह तुगलक। बाद में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? तो नर्मदा की घाटी मिला था। 43 एक नंबर। 44 आते हैं हम लोग। 44 कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानगर कहाँ से प्राप्त हुआ था? सैंधव सभ्यता के महान स्नानगर कहाँ से प्राप्त हुआ था? 44 का हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो। 45 में क्या कह रहा है? 45 कह रहा है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया था? तो ये आपको 45 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। उदयन किया था। 46 में आते हैं हम लोग। 46 कर रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 46 का 2 नंबर। 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 47 में आते हैं। 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय समर्थित सूची का नहीं है? तो पुलिस तो राज्य सूची का है। 27 के 3 नंबर नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये आपको हो जाएगा संघ सूची। 48 भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो 48 का 3 नंबर उद्देशिका हो जाएगा। 49 में आते हैं हम लोग। 49 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो 49 का आपको हो जाएगा। 49 का हो जाएगा 4 नंबर। इनमें से कोई नहीं। 50 में हम लोग आते हैं। 50 कह रहा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होता है? इसके होता है सबसे बड़ा होता है प्राक्कलन समिति। 50 का होगा 3 नंबर इसमें प्राक्कलन समिति। अच्छा, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। इसमें से 20 वो होता है लोकसभा का और 10 वो होता है वो राज्यसभा का होता है। इसका तो इसका कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति कार्यकाल 1 साल का होता है। 51 आते हैं। 51 कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों का निर्धारण प्रशिमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस प्रशिमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, कब तक बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा? तो 51 का 3 और 2026 तक ये अस्थायी रहेगा। अच्छा, ये देखना है कि 84 यानी कि 84 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 82 और 170 को लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या की और 2026 तक कोई कमी या वृद्धि नहीं किया जाएगा। 52 आते हैं हम लोग। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसे है? तो 52 का आपको राष्ट्रपति और कौन करेगा? 53 में आते हैं राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कार्यकारी तो आपको हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। 53 का 2 नंबर हो जाएगा। 54 नंबर क्या कह रहा है? 54 कह रहा है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है सभी हस्ताक्षर यानी जैविक विविधता का संरक्षण भी हो सकता है, प्रदूषण पर नियंत्रण भी हो सकता है, निर्धनता को घटाना भी हो सकता है। सतत विकास के लिए जनसंख्या कम रहेगा तो लोग ठीक ठाक रहेगा। अच्छा, 50 में लोग आते क्वेश्चन कह रहा है 55 को कि वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वर्षा की मात्रा तो निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। ये आपको आता है 56 में आते हैं लोग। 56 कह रहा कि नगरीकरण एवं औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हानिकारक है, तो 56 का बिल्कुल सभी के लिए हो जाएगा। संतुलन विकास के लिए भी है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए भी है, जैव विविधता के लिए भी है, यानी सभी के लिए औद्योगिकरण और नगरीकरण हानिकारक है। 57 में 57 कह रहा है कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य स्थित है? साइलेंट वैली 57 केरला हो जाएगा। 58 में लोग आते हैं। 58 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न कौन होता है? पश्चिमी घाट। 58 का हो जाएगा 3 नंबर
59 में आते हैं हम लोग, 59 आते हैं कि इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित होगा? तो 59 का हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 60 में आते हैं निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं होता है? तो सार्क का सदस्य इसमें 8 कंट्री आता है। तो पहला आता है मालदीव आता है, श्रीलंका आता है, इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, एक आता है नेपाल, एक आता है भूटान, एक आता है बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 5 8 हो गया 8। आगे बढ़ते हैं लोग 61 में आते हैं। 61 क्वेश्चन कह रहा है कि वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं 61 कह रहा है कि वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग आइसोहेल बोलते हैं। 61 का 1 नंबर। 62 आते हैं। 62 कह रहा है कि इनमें से कौन सा लोकनृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो पंडवानी, नवारनी, डागला। 62 1 नंबर हो जाएगा। अच्छा आप क्वेश्चन देखते हैं कि लाहू ही आपको होगा, मेघालय का हो जाएगा आपको, ठीक है। छपेली, हथालू, डांगी, डगनाच आपको हिमाचल का हो जाएगा आपको, हिमाचल। अच्छा रासलीला, नौटंकी और कजरी आपको हो जाएगा यूपी को हो जाएगा आपको। आगे बढ़िएगा तो अब हो जाएगा। अच्छा इसका आंसर क्या था? इसका आंसर 1 हो जाएगा। 62 का आंसर आपको 1 हो जाएगा। अच्छा 63 में लाते हैं। 63 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया था? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर। संगीत नाटक एकेडमी का स्थापना कब किया? 53 में किया गया था। तो इसका हो जाएगा 64 का हो जाएगा 1 नंबर। अच्छा संगीत नाटक एकेडमी का नाम से 53 में किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ललित कला किया गया, ये था ललित कला में, ठीक है। उसके बाद आपको आता है साहित्य अकादमी, आपको हुआ था साहित्य अकादमी भी आपको हुआ था 1954 में, ये भी हुआ था आपको साहित्य में 54 में हुआ था साहित्य अकादमी का था। आगे बढ़ते हैं 65 में आते हैं असम राइफल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? सब नहीं, इसका हो जाएगा शिलांग हो जाएगा। 65 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 66 का हो जाएगा 66 का हो जाएगा आपको एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो 66 का हो जाएगा 1 नंबर। आवेश का हो जाएगा। 67 नंबर आते हैं। 67 कह रहा है कि मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो 67 का हो जाएगा 4 नंबर। हृदय और मस्तिष्क में। 68 प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? 68 का हो जाएगा आपको 3 नंबर निकोला टेस्ला। 69 का आते हैं हम लोग। 69 आपको हो जाएगा कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 69 का आपको हो जाएगा 2 नंबर दोगुनी हो जाएगा। 69 का दोगुनी। 70 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है बैंगनी का विचलन कोण। 71 में आते हैं यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा? तो 71 का आपको हो जाएगा 1 नंबर प्रतिबिंब वास्तविक। 72 आपको आते हैं। 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो 72 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। ऑडोमीटर नहीं होता, इसमें पनडुब्बी होता है, आर्किमिडीज पे हाइड्रोमीटर भी होता है, इलेक्ट्रोमीटर भी होता है, पर आर्किमिडीज नहीं होता है। 73 का जाते हैं निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो 73 का हो जाएगा 1 नंबर मक्खन का फटना। अच्छा मक्खन अगर फट जाएगा तो फिर दूध बनेगा नहीं बनेगा?
CO2 से बन सकता है, ये भौतिक में आता है। एक प्लेटिनम तार गर्म होना फिर बन जाएगा। लौ का चुंबकीय भी फिजिक्स में आता है। ये आपको हो जाएगा फिजिक्स में, ये भौतिक में, ये भी भौतिक पर बट ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगा आपको, केमिकल में आते हैं। 74 में आता है। 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊध्र्वपातक नहीं पदार्थ है। तो 74 का आपको 2 नंबर जो 74 एक सोडियम सल्फेट, यानी कि इसमें ऊध्र्वपातन कौन कौन होता है, कपूर होता है, नेपथलीन भी होता है, अमोनियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 नहीं होता है। अच्छा 75 कह रहा है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 किसका हो सकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी, तो अच्छा ये किसका है, 17 यानी है 287 यानी क्लोरीन का हो जाएगा। तो क्लोरीन जब हो जाएगा तो संयोजकता किसका होता है, लास्ट में कितना, 1 हो जाएगा वैलेंसी, क्योंकि लास्ट में कोई इलेक्ट्रॉन 7 है। तो कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 12वीं कक्षा को 8 करना चाहता है, तो 7 इसका लास्ट में है तो 1 लेगा तो 8 हो जाएगा, यानी 75 का हो जाएगा 4 नंबर। 76 वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाता है। 76 का हो जाएगा 3 नंबर, अनऑक्सियल बोलते हैं उसको हम लोग। 76 के 3 नंबर। 77 का हो जाइए 77 मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है। तो 77 का होगा 4 नंबर, पीला और गुलाबी होता है। 78 नंबर आते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसी होती है। 78 का 3 हो जाएगा, उभयधर्मी होती है। 79 आते हैं लोग, 79 में कह रहे हैं कि रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों का ध्यान केंद्रित किया था। तो 79 का हो जाएगा 4 नंबर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किया था। 80 हम आते क्वेश्चन 80 कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है। सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, 80 का हो जाएगा 2 नंबर। 81 हम लोग आते हैं, ग्रेफीन क्या होता है। ग्रेफीन क्या होता है, तो ग्रेफीन कार्बन का एक अपरूप होता है, कार्बन का एक अपरूप होता है। 81 हो गया। 82 हम लोग आते हैं, 82 हम लोग आते हैं क्वेश्चन 82 आते हैं, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है। तो 82 का हो जाएगा 2 नंबर, विलीन ऑक्सीजन का होता है। 83 आते हैं, 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं होता है। 83 का होता है प्रोथैलस। 83 कीटभक्षी नहीं होता है प्रोथैलस। 84 आते हैं, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है। तो 84 होता है थियोफ्रेटस। 85 का हो जाएगा, 85 का रहा कि एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है। तब 85 हो जाएगा पेनिसिलिन से होता है। 86 हम आते, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित होता है। 86 का हो जाएगा 3 नंबर, साइटोकाइनिन। 87 क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। तो 88 का 3 नंबर मार्केसिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा मार्केसिया। 89 नंबर, उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो 89 का हो जाएगा 2 नंबर, शुक्रवाहिका होता है। 90 आते हैं लोग, बस 5 क्वेश्चन और है। हमारी आंखों में लेंस क्या काम होता है। हमारी आंख में लेंस का क्या काम होता है। तो 90 का 3 नंबर, आंख की फोकस दूरी को बदलना होता है।
91 नंबर क्या है जी? 91 कह रहा है रक्त। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो 91 का आपको 4 नंबर आरबीसी रेड ब्लड। 92 आपको हो जाएगा कि हृदय। 92 को हो जाएगा 92 ना जी 92 का अर्सय निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? जो दिखता नहीं मतलब सेवा करते हैं हम लोग। 92 का 1 नंबर सेवाओं का। अच्छा अब हम 93 93 आते हैं हम लोग कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 93 का हो जाएगा 1 नंबर एकीकृत ग्रामीण विकास। 94 आते हैं 94 कह रहा है कि प्रछन्न बेरोजगारी का समान क्या अर्थ होता है? तो प्रछन्न बेरोजगारी मतलब कि श्रमिक की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। श्रमिक की समान उपयोगिता शून्य हो जाती है क्योंकि प्रछन्न बेरोजगारी में एक ही काम में ज़्यादा लोग रह जाते हैं। 95 में आते हैं कह रहे कि राष्ट्रीय आय समिति गठन किस वर्ष किया गया था? तो 95 का आपको हो जाएगा 1 नंबर 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना 1949 में किया गया था। अब हम लोग आते हैं 96 में मैथ हम लोग का। तो मैथ 96 का आंसर बताते हैं 70 इसका हो जाएगा 3 नंबर 96 का। 97 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा 97 हो जाएगा 1 नंबर। अच्छा 98 हम लोग आते हैं 98 बोलते हैं 98 आपको हो जाएगा इधर आते हैं 98 98 का आपको हो जाएगा इसका आंसर 98 आपको हो जाएगा 2 नंबर 98 का होगा 2 नंबर। 99 हम लोग आते हैं 99 का हो जाएगा आंसर 1 नंबर हो जाएगा 99 का। और 100 का आपको आंसर हो जाएगा 100 का भी आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था समाप्त हो गया। आप लोग अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।